सुप्रभात बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे आखिरी चट्टान मोहन राकेश का लिखा गया यात्रा वृत्तांत था हमारा मोहन राकेश का। हम पढ़ रहे थे आखिरी चट्टान अर्थात जो कन्याकुमारी और गोवा के मध्य उन्होंने जो यात्रा की थी उसी का यात्रा वृत्तांत दिया गया है आखिरी चट्टान के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद की हमने देखा था कि वहां पर जो समाधि बनाई गई है सूर्य का अस्त होना व उगना दोनों बताए गए थे लेखक के माध्यम से कि हम किस प्रकार सूर्य के अस्त व उसका उगना हमें बहुत ही सौंदर्य रूपक के रूप में हमें अच्छा लग रहा था। और जब लेखक अलग अलग जगह पर जाता है, सैंड हिल और वहाँ पर पैदल चलता है, सुबह से शाम हो जाती है और उसके लौटने का और टीलों पर वापस जाने का होटल में, तो वह अचंभित कर देता है कि वह किस प्रकार रहता है। अब आगे हम जो पैरा पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखेगा पेज नंबर 77 से जो दूसरा पैरा है हमारा, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वापस। अपनी किताब में ध्यान रखकर अच्छे से पढ़े। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई। सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट पर सिर्फ 3-4 फुट हिस्सों पर पानी बहा रहा। अब वो क्या कर रहा था लेखक, वो समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि धीरे धीरे पानी कम हो गया, लेकिन क्या है मेरे पैरों को भिगो रहा है। उससे थोड़ा सा अचंभित हुआ, वह डरा। उसे मालूम पड़ा कि जल्दी जल्दी अलग हो चलने लगा। फिर 3-4 फुट हिस्सों पर पानी बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे अंदर समा लेगा, यानी अपनी ओर खींच लेगा। वो समुद्र के बीच में खड़ा था, इसलिए वो उसे लग रहा था कि मुझे क्या करेगा, ये पानी समुद्र के बीच में खींच लेगा। एक बार सोचा, खड़ी रेत होकर फिर ऊपर चला जाऊंगा। हो सकता है उसने क्या बोला कि हो सकता है कि ये तो रेत है, मैं क्या करूंगा इसके ऊपर चढ़कर चला जाऊंगा। पर वह स्याह पड़ती रेत पर दीवार की तरह उठी थी और उसे रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ा और दौड़ने लगा। ऊपर जाने की कोशिश में बेकार था, वो दौड़ने लगा, खतरा बढ़ गया और दौड़ने में 1-2 लहरें मेरे पैरों के नीचे आकर लौट गई। मुझे जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर उसने जैसे दौड़ा वह समूचा अपनी लपेट में लेने आ रही थी। सामने ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने संभालने की कोशिश की, फिर भी वह टकरा गया। बाहों को हल्की सी खरोच आई और ज्यादा चोट संभालने की कोशिश की, लेकिन वो क्या किया, चोट लग गई उसे और वह चट्टान के पानी के अंदर चली गई और उसे बचाकर आगे निकलने के लिए उतारने की आवश्यकता था। पर वह उस समय पानी के पांवों को मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान को क्या किया, उसने पैर रखा। अब वो क्या हुआ था कि वो चट्टान के पास में तो चला गया और उसके अंदर क्या पानी के अंदर बह रहा था। उसको जैसे पानी का झरोखा आया और उसको नीचे से गया, लेकिन दूसरी बार जब झरोखा आया तो उसने क्या किया, चट्टान से जाकर टकरा गया हल्के से पैरों से। हल्की से उसे खरोच आई और वो क्या हो गया, एकदम उसे खरोच आया तो अचंभित हो गया कि मुझे चट्टान मुझे अंदर न ले ले। वो बचकर किसी तरह क्या करता है, बाहर आ जाता है और वह पानी की तरफ पाँव को बढ़ाया और साहस नहीं हुआ वापस, क्योंकि वह समझ गया कि मुझे हो सकता है कि पानी मुझे क्या करे, अंदर की ओर खींच ले। और आगे वह क्या करता है कि चट्टान के पास में नौका के पास जाता है। किसी तरह वह नौका के पास में पहुंचता है। वो नौका के पास पैर रखकर ऊपर चढ़ता है और सोचा कि खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। वह क्या करता है, नौका के पास चला जाता है। ऊपर पहुंचकर जैसे ही मेरा साथ एक मजाक किया गया, उसके साथ कैसा लगा कि मुझे किसी ने मजाक किया हो। किसने, पानी ने। पानी उसके पास में आया और एकदम उसको ऐसा उड़ेल कर यानी गिराने की कोशिश कर रहा था और उसे खरोच आ जाती। चट्टान के उस तरफ खुला फैला था, लगभग 100 फुट का था। कितने लोग वहां पर टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना हुआ था। मैंने डर निकालने के जाने पर मुझे अपना काफी हल्का और चट्टान से नीचे कूद गए। लोग वहां पर आते जाते थे और वह देखते थे कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, टहलने के लिए आते हैं। तो वह उसने थोड़ा सा साहस किया, लेकिन उसे हल्का सा क्या है महसूस और वह नीचे कूद कर रास्ते को पार कर लेता है, किससे, पानी से।
रात कैंप होटल का लॉन है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याही लकीरें पौधों की टहनियों के नीचे। सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी दक्षिण पूर्व के दक्षिण में जहाज में मंदिर सी रोशनी थी। अब क्या होता है, जहाज है वो चल रहा है हिंद महासागर में, कुछ काटती पानी को काटती हुई आती है, लेकिन वहां पर क्या है, टॉर्च जलाता बुझाता मतलब क्या करता है, जहाज के लेकर जाता है, मंदिर सी रोशनी होती है। कहाँ पर, जहाज पर। मन बहुत बेचैन था, पूरी तरह भीगे हुए सूखी मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने अभी कई दिन, एक सप्ताह वहां रहा। अब उसका मन क्या था, लेखक का मन था कि मैं यहीं पर रुकूं और मैं यहीं पर रहूं, कि उसका मन उसके अंदर ढल चुका था कि मैं कहीं वापस ना जाऊं। उसने बोला मैं तो और एक सप्ताह रह सकता हूँ और दिन। उसने जितना दिन रहे वो उसको कम लग रहे थे, पर अपने बुलकपन की वजह से वह एक हिमाकत कर आया था और वह तुरंत लौट जाना पड़ेगा। एक हिमाकत का मतलब है कि गलती कर बैठा था। वह अपने सूटकेस खोलने पर पता चला कि कानाकोर में 17 दिन रहा था। वह कौन रहता है 17 दिन, कानाकोर के अंदर वहां पर वो रहता है। और वहां पर 17 दिन जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहां पर वो क्या मेज की दराज में छोड़ आया। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक तरफ कन्याकुमारी का सूर्यास्त तो दूसरी तरफ क्या था, समुद्र तट पर वहां पर की गई था। वो सोच रहा था कि मुझे या तो कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखना पड़ेगा और अन्यथा मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो रेत है समुद्र की उस तट को, दोनों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपने हाथ में लिखे कागज को, शायद वह सेवाएं होटल के एक दराज में बंद थे और मैं देर रात तक बैठा सामने देखता रहा कि पौधों की टहनियां उनके हाशिए में बंद महासागर को पानी में अपनी और समस्या का हल मिल सकता है। वो बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं जो कानाकोर एक जगह है वहां पर वह रुका था और वो क्या जितनी भी यात्रा बढ़ता था उसको अपने क्रमबद्ध कर दिए थे, किसने, पेपर पर लिखकर, और वो भूलकर कहा गया था होटल में। और अब उसको चाह रहा था मैं उसको वापस लेकर आऊं या ना। उसके मन के अंदर क्या थी, समस्या चाह रही थी। कुछ देर एक गीत स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आ गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में गीत गा रही थी जिसे समुद्र सितारे से संबोधित किया गया था। बोली थी कि जो कॉन्वेंट की लड़कियां थी वो एक गाना गा रही थी, वो उसका था वहां पर कंपाउंड में बैठी तो समुद्र के सितारों को संबोधित करते थे। समुद्र के सितारे हैं जो उनको संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते ही एक दूसरे जहाज की रोशनी ऊपर चमकते हुए सितारे को देखते हुए मन के उदास होने लगा और गहरी सांस, सुरमई रंग आवाज गहरी कि किसी कोमल रोए को हल्के हल्के से सहला रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो गीत गा रही थी उसको सहलाने का कार्य कर रही थी, उसको आवाज सुनकर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोए जिनके शायद मुझे वहां पर से जाने नहीं देंगे, लेकिन वह जिद्दी से रोया और दिमाग में किसी कोने में अटका हुआ सुबह वहां जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। अब वो क्या कर रहा था, ये सोच रहा था मुझे जाना चाहिए यहाँ से, तो वो क्या कर रहा था, उसको टाइम टेबल को देख रहा था कि मुझे सुबह निकलना चाहिए यहाँ से, अब मुझे ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया टाइम टेबल के हिस्सों हिंदसे से जुड़ता रहा और पहली बस 7:15, दूसरी बस 8:35, तीसरी बस थोड़ी देर, ऐसे समय था उसका अगली बस का इंतजार। जैसे कोई बस का है 7:15 पे जाती है, कोई 7:30 के बाद जाएगी तो कोई 7:45 की जाएगी, ऐसे करके अलग अलग बसों का क्या था, समय देख रहा था वह लेखक। थोड़ी देर के बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए, मन के अंदर केवल हिंदसों की चखी चलती रही। हिंदसों का मतलब होता है वहां पर जो हिंद महासागर है वहां पर जो क्या है धाराएं बहती रही और उनको देखता रहा। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 आबादी में से कम 400-500 शिक्षक नवयुवक हैं जो बेकार है। लेखक ने क्या किया, ग्रेजुएट कुछ नवयुवक थे वो बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो 8,000 की आबादी है उनमें से 500 तो क्या है, 400-500 तो क्या है नवयुवक जो शिक्षक है, लेकिन क्या है बेकार है। उनमें से जो 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं उनका मुख्य धंधा नौकरी है, अर्जियां देना है, घर पर बैठे आपस में बहस करना है। तो वो क्या करता है, अर्जियां मतलब है वहां पर जाकर क्या करना है, काम धंधे करना है, उसके लिए अर्जी देना है, एप्लीकेशन लेके आना है उनको लिए। और दूसरा क्या है, वह खुद फोटो एल्बम बेचता है। अब वो खुद भी क्या है, फोटो एल्बम बेचता है, दूसरे नवयुवक उसी तरह छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग सीपीओ का उदा खाकर दार्शनिक सिद्धांतों की बहस करते हैं। कहने का मतलब है जो चीज हमें न हो वह हम उनको क्या करते हैं, हम हमारे स्वार्थ तक सिद्ध रहते हैं, दूसरी चीज को हम सोचते भी नहीं। वह कह रहा था चट्टानों से इतनी प्रेरणा तो मिलती है
इस दिखाने में से वह सीपी लेकर दौड़ा और उसमें से गुदा मुंह में डाल दिया। कहने का मतलब है वो बोल रहे हमें इतनी तो प्रेरणा मिली कि जो खाने की चीज़ होती है वो हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। किससे? उसमें से सीपी थी, उसमें से लेकर खा लेते हैं, यानी अपना भरण पोषण कर लेता है। कैसे? उनकी सीपियों के द्वारा। पानी का आकाश तरह तरह के रंग जिल मिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी सहाई चट्टानों की चोट सूर्य उदित हो रहा था। अब क्या हो रहा था? सूर्य उदित हो रहा था। कहाँ पर? पानी आकाश की तरह उसके जिल मिला रहा था। कैसे? सूर्य का उदय होना बता रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हो गए। अर्घ्य का मतलब होता है अर्घ देना, यानी जल चढ़ाना। अर्घ्य देना मतलब यहाँ पर जल चढ़ाना। अर्घ्य का मतलब होता है जल चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाना। अर्घ्य का मतलब होता है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाना, अर्घ्य देना। अगला वो देखा, घाट में थोड़ा सा हटकर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस के अंदर बैंक मेहमानों से सूर्योदय का समय कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवक टोकरियों के अंदर शंख, मालाएं और दिखला रही थी। अब वहां पर क्या होता है, सुबह सुबह का समय सूर्योदय होता है तो लोग अपने रोजगार के लिए क्या करते हैं, कुछ सामान बेचते। तो दो स्थानीय नवयुवतियां थी, वो क्या कहते हैं, टोकरियों के अंदर शंख और मालाएं क्या कर रही थी, बेच रही थी। वे दोनों का काम साथ साथ कर रहे थे। मालों का मुंह तोल और बाइनाकुलर से सूर्य का दर्शन कर रहे थे। बाइनाकुलर से क्या होता है, देखने का। सूर्य से क्या करते थे, दर्शन देख रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी से आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़क कॉफ आसपास तैर रहे थे। बेकारी की समस्या, सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलगा लाग लग रहा था। अब कह रहा था एक तरफ से तो वो क्या कर रहा था, बेकारी से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन उसे सूर्योदय का क्या है विशेषता, उसके सामने कुछ अजीब सी लग रही थी, यानी वो देखना नहीं चाहता। मेरे साथी को कह रहा था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ घुमाकर लौटाएंगे। कह रहे थे कि हम वापस लौटते समय क्या करेंगे, नाव को घाट की तरफ घुमा कर लाएंगे, वहां पर हम देखेंगे कि घाट पर क्या है। हालांकि मल्हार उस तूफान में घर उधर जाने के लिए हक में नहीं था। मल्हार का मतलब है जो नाव चलाने वाला नाविक होता है, वो उसकी तरफ जाने के लिए नहीं आता। मल्हार का मतलब होता है नाविक, चलाने वाला। वो बोल रहा है कि बहुत कहने पर मल्हार किसी तरह राजी हो गया। नाव घाट की तरफ ले गया। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़ों खाती उस पर बढ़ने लगी। थपेड़े खाने का मतलब होता है ऊपर से पानी का बहना नीचे आना, वो होते हैं थपेड़े, यानी टिट किनारे पर पानी जाना और वापस आना। तो उसी तरह नाव बीच में चली थी तो वो भी उसको क्या कर रही थी, एहसास कर पा रही थी, किसका, थपेड़ों का, यानी उसके अंदर पानी का आने जाने का। बढ़ने लगी। रास्ता सचमुच खतरनाक था। जिस रास्ते में आए उसे कहीं ज्यादा, अब उसे लग रहा था कि हम जिस रास्ते से आए हो सकता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ा। नाव एक तरफ की लहरों के ऊपर उठ जाती, लगता था नीचे आने तक उलट जाएगी। ऐसा लग रहा है नाव क्या है, ऊपर जाना और वापस नीचे आने पर ऐसा लग रहा है उलट जाएगी। फिर हम घाट के बहुत करीब थे, पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट के आगे चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली। बोले हैं कि लोग क्या करते हैं, जब अंदर दुख पड़ता है तो सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर चट्टान के ऊपर से गिर जाते हैं। तो बोला था ये यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चट्टान पर आत्महत्या करने के लिए बहुत आते हैं। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। सरसरी मतलब नजरों से देखता रहा, सरसरी आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो लोग काफी मरने के लिए आते हैं। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच कितना फासला है। फासला मतलब जगह, कितनी जगह है, फासला। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया, मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। 3-4 चट्टानों के बीच भंवर पड़ रहा था। भंवर मतलब क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो एक भंवर पड़ता है अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, नाव को डुबा लिया जाता है। वह तो भंवर पड़ रहा था। अचानक एक तरफ से भंवर दाखिल हुए, दूसरी तरफ से निकल आई और एकदम क्या किया, नाव ने भंवर के अंदर प्रवेश किया और वापस निकल आई। इससे पहले मल्हार को संभालता पाता उसी तरफ भंवर में दाखिल होकर घूम गई और फिर कुछ क्षणों में भंवर उससे घूमती हुई नाव के सिवा किसी चीज की चेतना नहीं रही। चेतना का मतलब क्या होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ।
चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल गई और मल्हारों ने कोशिश की। मैं नहीं कह रहा था। अब महिला जो नाविक क्या कह रहा है, चलाने वाला, मझधार चलाने वाला, वो बोल रहा है कि मैंने बोला था साहब कि वहाँ पर जाना खतरे से कम नहीं है, लेकिन आपने क्या कहा, मुझे तो जाना है। आपने मुझे राजी किया, लेकिन मैं लेके आया। देख लीजिए ये मझधार के अंदर हमने क्या है, इसके अंदर भंवर में आ जाते। भंवर से कुछ दूर छूकर वापस आ गए। वो चट्टान लगभग छूकर आ गए, जिस पर नवयुवक ने बताया कि जो चट्टान का लगभग छूकर हम आए हैं, जिस पर कूद कर नवयुवती ने कन्याकुमारी साक्षी आत्महत्या की थी। बोले जब हम जिस चीज को छूकर आए ना, बड़ी वाली चट्टान, वहां पर आत्महत्या हुई थी। पर मैंने उस चट्टान की तरफ ध्यान नहीं देखा जब किनारे से पास पहुंच गए थे। उसने बोला कि मैंने तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि मझधार के अंदर क्या है, जो चट्टान है उसका, उसने क्या बताया था, किनारों से बहुत दूर कूद गए थे, पास नहीं थे। अब अगला जो पेज के नंबर है 80 पेज नंबर पर ऊपर वाला जो है पद, उसमें देखिए कि वह भी पहुंचकर, अब मैं भी वहां पर पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ आने वाले इरादों को छोड़कर मल्हार के रास्ते से नाव को वापस लाए, जिस रास्ते से पहले गए थे। अब मझधार क्या था, जिस रास्ते पर गए थे उनको मालूम था कि ये खतरे का समय है, वहां से उठकर वापस जा रहे हैं, तो उनको बड़ा डर सा हो गया था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली जाने से पहले मंदिर के अंदर दीवार के पास रुककर प्रणाम करते और सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट आते। अब सारे जो नाव से गए थे, कुछ तो क्या करिए, उन्होंने मंदिर की पूजा पाठ करने चले गए थे, तो कुछ रुककर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए थे। हमारी नाव किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल को कंडल काकों के पंख से चमक रहे थे। कंडल काकों का मतलब होता है समुद्री पक्षी होता है, वो उनके बीच के अंदर वो क्या करता है, वहां पर होता है कंडल काकों की तरफ। फिर उन्होंने देखा कि जो पक्षी है वहां पर वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, चमक रहे थे। जो कंडल काकों का मतलब होता है यहाँ पर समुद्री पक्षी होता है, वो क्या करता है, समुद्र के पास बैठे रहते हैं, सूर्य का उदय होना होता है और उसके ऊपर चमक रहे थे। मैं भी अब आंखों के बीच में से दूरी नाप रहा था। मेरे मन के अंदर बसों टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, अब चौथी बस, यानी वो सुबह से देख रहा था कि पहली बस 7 बजे है, दूसरी बस 7:30, 8 बजे, ऐसे करके समय उसके अंदर बता रहा था। अब तीसरी बस 9:40 में, ऐसे चौथी बस, ऐसे उसके मन के अंदर विचार आ रहे थे। उसके बाद एक शाम का रुककर कानाकोर लौट आया। वहां जाकर देखा लिखे हुए कागज मिल तो गए, लेकिन चौकीदार ने उसे मोड़कर आपने क्या बना लिया था, कॉपी बना लिया था। रफ कॉपी के पेपर के रूप में उन्होंने प्रयोग में ले लिए थे। जो लेखक ने क्या किए थे, लिखे थे। कागजों की लिखाई एक तरफ थी, इसलिए खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने कॉपी उससे ली तो शायद अब कम निराशा थी, पर कन्याकुमारी पहुंचकर सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। अब वो बोल रहा है कि मुझे तब मालूम पड़ा कि मैं अंदर जाके देखा कि मैं तो वहाँ पर भूल गया, लेकिन निराशा कब हुई, जब मैंने उन पेपर को हाथ में लिया तो मालूम पड़ा कि ये पेपर के अंदर तो क्या किया, उसने लिखना शुरू कर दिया। रफ्तारी के रूप में ली उसने क्या किया, जो खाली पेपर था उसने हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिए थे। तो ये था हमारा पाठ, आखिरी चट्टान हमने पढ़ा। और कुछ है यहाँ सब है, जो विस्तार का मतलब होता है फैलाव, कठिन शब्द है विस्तार का मतलब होता है फैलाव। विस्तार का मतलब होता है फैलाव। और दूसरा है संगम। संगम का मतलब होता है जहां पर मिलते होते हैं। क्षितिज, जहां पर धरती गगन मिलने का आभास हो। क्षितिज का मतलब होता है क्षितिज का मतलब होता है जहां पर धरती और गगन आभास क्या होता है, जहां पर धरती और गगन का क्या होता है, आभास होता है, हमें वहां पर होता है। चोटी मतलब शिखर होते हैं, झुरमुट यानी पेड़ों की क्या होती है, झाड़ियां होती है, झुरमुट वहां पर। और हिंदस मतलब होता है वहां पर जो अरबी हिंदस कहते हैं,
सुरमे को हिंदस में अंक यानी 1 2 को क्या करते हैं, हिंदस कहा जाता है। और कुड़ कुड़ लकाको का मतलब होता है समुद्री पक्षी। कड़ समुद्री पक्षी। तो ये कुछ कठिन शब्द थे हमने देखे और हमारा पाठ आज कंप्लीट होता है। कुछ हम आपके प्रश्नोत्तर भेजेंगे तो आप अपने प्रश्नोत्तर अच्छे से इनको पढ़े समझें पाठ को और अपनी नोटबुक में अवश्य उतारें।